हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। शुभम की शादी को 15 साल हो गए थे और उसके 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। एक दिन शुभम की पत्नी अचानक से बेहोश हो गई। तूता फुर्ती से शुभम उसे हॉस्पिटल ले गया और हॉस्पिटल ले जाने पर जो डॉक्टर ने कहा वो सुनकर तो शुभम के होश उड़ गए और वो कांपने लगा। डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी के सर में एक बहुत बड़ा ट्यूमर है, अब वो चंद दिनों की ही मेहमान है, उनका बचना नामुमकिन सा है। शुभम तो जैसे कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था, वो बहुत डर गया था। अंदर जाकर अपनी पत्नी से वो मिला। अपनी बीमारी के बारे में जानकर उसकी पत्नी ने वही दम तोड़ दिया। शुभम की उम्र उस समय मात्र 40 साल की थी और उसकी पत्नी तो 35 साल की हो गई थी। बच्चे अभी छोटे छोटे थे। शुभम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो तो समझ ही नहीं पा रहा था कि अचानक उसके जीवन में ये कैसे हादसा हो गया है। अब वो कैसे ये सब कुछ संभालेगा, बच्चों की परवरिश करनी है, वो कैसे करेगा। शुभम पूरी तरह अपने पत्नी के जाने का शोक भी नहीं मना पा रहा था, क्योंकि उसके बच्चे इतने छोटे थे कि बार बार मम्मी करते हुए रो रहे थे। 3 बच्चे तो फिर भी थोड़े बड़े थे, लेकिन चौथा बच्चा तो बस रो ही जा रहा था, क्योंकि उसे अपनी माँ के पास जाना था। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। बच्चों को भूखा प्यासा रोते हुए भी नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए शुभम अपने बच्चों को संभालने में लगा हुआ था। और सबसे छोटे बच्चे को देख देख कर तो शुभम का दर्द असहनीय होता जा रहा था, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि उसकी माँ कहीं बाहर गई है और जल्दी लौटेगी। शुभम बार बार उसे बोल रहा था कि इससे अच्छा तो मैं चला जाता, बच्चों की माँ नहीं जानी चाहिए थी। एक माँ अकेली भी अपने बच्चों को पाल सकती है, लेकिन एक पिता ये नहीं कर सकता। पिता के लिए ये सब अकेले करना बहुत मुश्किल होता है। और फिर शुभम तो ऐसा पति था जिसे हिलकर पानी पीने की भी आदत नहीं थी। पूरे घर का और सभी बच्चों का काम उसकी पत्नी ने बहुत ही अच्छे से संभाल रखा हुआ था और शुभम को तो कुछ भी नहीं आता था। अभी तो घर में उसके परिवार के सभी लोग थे और सारा काम परिवार वाले ही संभाल रहे थे। शुभम की माँ और भाभी मिलकर घर को और बच्चों को संभाल रही थी, लेकिन शुभम को चिंता इस बात की थी कि अभी तो सबने मिलकर संभाल लिया, लेकिन जब सब यहाँ से चले जाएंगे तब मैं अपने बच्चों को कैसे संभालूंगा, आगे कैसे क्या होगा। दरअसल शुभम की सर्विस दूसरे शहर में थी और परिवार अलग शहर में रहता था। बीवी, बच्चे और शुभम सभी बहुत पहले शहर में आकर बस चुके थे, इसलिए अब सबको अपने अपने शहर तो जाना ही था और ऐसे में शुभम को अकेले ही बच्चों को संभालना था। सभी परिवार वालों के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि शुभम की दूसरी शादी करवा दी जाए, लेकिन उससे बात करने का ये समय उचित भी नहीं था। 12 दिन तो लोगों का आना जाना लगा रहा और सभी यही कानाफूसी कर रहे थे कि अब बच्चों का आखिर क्या होगा। अभी तो शुभम की उम्र ही क्या है, इसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन शुभम के सामने बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। जब सारा काम पूरा हो गया तब शुभम की माँ ने उससे कहा कि बेटा, अभी तो मैं यहाँ रुक गई हूँ, पर मैं भी आखिर कब तक यहाँ रुक सकती हूँ। घर और बच्चों की देखरेख करने वाली कोई तो होनी चाहिए ना घर में, इसलिए तेरी दूसरी शादी करवा देते हैं। इतना सुनते ही शुभम का छुपा हुआ सारा दर्द बाहर आ गया। वो अभी तक चुप था, पर अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनकर उसके सारे आंसू बाहर आ गए और उसने बिलखते हुए कहा कि माँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। मैं मेरे बच्चों को सौतेली माँ नहीं देना चाहता। रही बात घर के काम की तो वो मैं धीरे धीरे सीख ही लूंगा, एक काम वाली बाई रख लूंगा, लेकिन मैं अपने
सुख के लिए मेरे बच्चों को सौतेलेपन की जिंदगी नहीं दे सकता। शुभम को इस तरह रोता हुआ देखकर उसकी माँ ने भी यही सोचा कि अब सब कुछ वक्त पर ही छोड़ देना ही ठीक होगा, क्योंकि दूसरी शादी के लिए तो ये अभी नहीं बोलेगा और ना ही मानेगा। वक्त बीता और वाकई शुभम ने वही किया जैसा कि उसने कहा था। उसने दूसरी शादी भी नहीं की। बच्चों को संभालने के लिए एक बाई उसने रख ली और उसकी 13 वर्ष की बेटी इस हादसे के बाद न जाने इतनी बड़ी कैसे हो गई कि वो खुद काफी कुछ काम सीख चुकी थी और धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियां भी वो संभालने लगी थी। वक्त ने न जाने उसे इतना समझदार आखिर कैसे बना दिया कि वो खुद इतनी छोटी होते हुए भी अपने तीनों छोटे भाई बहनों का ख्याल रखने की कोशिश वो करने लगी थी। सब कुछ धीरे धीरे थोड़ा संभल सा रहा था, लेकिन सबसे छोटा बेटा तो बस माँ के नाम की ही रट लगाए बैठा रहता था। शुभम को देखते ही वो बार बार यही सवाल करता था कि माँ कहाँ गई है, कब आएगी, मुझे माँ के पास भेज दो। ऐसे में शुभम भी उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाता और दूसरी शादी न करने की उसकी सोच और प्रयाग हो जाती, क्योंकि वो अपने बच्चों को सौतेली माँ के साए में नहीं पालना चाहता था। बहुत मुश्किल समय था और शुभम और उसके बच्चों के लिए, पर शुभम अपने बच्चों की तरफ देखकर सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। धीरे धीरे उसके बच्चे बड़े हुए और दोनों बड़े बच्चे शादी के लायक भी हो गए। समय से दोनों की शादी करवा दी गई। बेटी तो अपने ससुराल चली गई और बेटे के लिए बहू घर ले आए। किस्मत से बहू अच्छी आई। उसने आते ही सारा घर संभाल लिया और शुभम को फिक्र कर दिया, बेफिक्र हो गया। दरअसल शादी से पहले ही शुभम की बड़ी बेटी ने बहू को ये स्पष्ट कर दिया था कि हमारे घर की जिम्मेदारी आपको ही संभालनी है। आज तक मैंने और पापा ने संभाली, अब आप संभालो। मेरे पापा ने बहुत दुख देखा है, अब आपके आने से शायद वो सुकून की सांस ले पाए। इसलिए बहू को भी पता ही था कि उसे ही घर को संभालना है। चारों बच्चे बहुत अच्छे से शुभम की प्यार और समर्पण को समझ रहे थे। वे जानते थे कि पापा पर दूसरी शादी का कितना दबाव था, उनके लिए कितने रिश्ते भी आए थे और सबसे बड़ी बात, पापा की उम्र भी बहुत छोटी थी। उस समय वे चाहते तो आराम से उन्हें एक अच्छी पत्नी भी मिल जाती, पर सिर्फ हमें सौतेलेपन से दूर रखने के लिए उन्होंने जीवन भर के अकेलेपन को चुना। शुभम के इस त्याग और बलिदान का एहसास सभी लोगों को बहुत अच्छे से था। कई बार तो जब शुभम को उदास और अकेला देखते तब सोचते कि पापा प्लीज आप दूसरी शादी कर लो। एक बार तो बड़ी बेटी ने शुभम को खुद की कसम देकर कहा कि पापा दूसरी शादी कर लो, हमें कोई एतराज नहीं है। पर शुभम ने तो जैसे जिद ही पकड़ ली थी, अपने बच्चों को सौतेली मां नहीं देगा। इसलिए उसने बच्चों को कह दिया कि अब हमारे घर में मेरी शादी की चर्चा हम कभी नहीं होगी। कहाँ होते ऐसे आदमी जो बीबी के जाने पर भी वफादारी करे। कुछ तो बीबी बच्चों के होते हुए भी दूसरी शादी कर लेते हैं, लेकिन शुभम जैसे लोग हमारे समाज में बहुत बड़ी मिसाल बन जाते हैं, जो ये साबित करते हैं कि आखिर एक आदमी अगर चाहे तो वो अकेला भी अपने बच्चों को पाल सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी एक और आने वाली नई कहानी के साथ।